नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। अमृत महोत्सव के पावन पर्व पर ग्राम पंचायत शहाबुद्दीनपुर में कर्नल निजामुद्दीन अमृत सरोवर का हुआ लोकार्पण। आजमगढ़ जिला के बिलरियागंज ब्लॉक के ग्राम पंचायत शहाबुद्दीनपुर में अमृत महोत्सव के पावन पर्व पर खंड विकास अधिकारी बिलरियागंज ओम प्रकाश सिंह ने लाल फीता काटकर कर्नल निजामुद्दीन अमृत सरोवर का लोकार्पण किया तथा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अमृत सरोवर और वृक्षों का महत्व बताया। इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि सुहेल अहमद तथा स्वर्गीय कर्नल निजामुद्दीन के पुत्र अनवर निजामुद्दीन, अरशद खां, मोबिन अहमद, नियाज फहीम, अमीर जुबेर, अनवर अब्दुल्ला, संतोष, अच्छे लाल, तनवीर यादव, फैसल अबू साद, सब्बू और एडीओ पंचायत सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। न्यूज 9 भारत के लिए आनंद गुप्ता और शिखा रावत के साथ रोशन लाल की खास रिपोर्ट। आजमगढ़ जिला के नगर पंचायत बिलरियागंज के पास स्थित ग्राम पंचायत शहाबुद्दीनपुर में, जहां कर्नल निजामुद्दीन अमृत महोत्सव का लोकार्पण करने आए हुए हैं खंड विकास अधिकारी बिलरियागंज। आइए जानना चाहेंगे कि इस अमृत सरोवर की आवश्यकता क्या पड़ गई, बताएं सर। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अमृत महोत्सव हमारे माननीय प्रधान जी द्वारा मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस स्वतंत्रता संग्राम के 75वें अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में 2 मुख्य कार्यक्रमों को इसमें समाहित किया है। पहला कार्यक्रम है हमारा अमृत सरोवर। इस कार्यक्रम का मुख्य अंग एक अमृत सरोवर है और दूसरा मुख्य अंग अमृत वन है। अमृत वन और अमृत सरोवर की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमारी देश की जनता के लिए, चाहे जो भी मानव है, जीवधारी है, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अभाव में आदमी 1 घंटे भी नहीं जी सकता, 10 मिनट भी नहीं जी सकता। उसी तरह दूसरा महत्वपूर्ण जीवन के लिए है जल। जल और ऑक्सीजन इस समय दोनों खतरे में है और दोनों को संरक्षित करना ये देश हित में है, राष्ट्र हित में है और देश का, राष्ट्र का कर्तव्य, सब प्राणियों का कर्तव्य है, जनता का कर्तव्य है कि इस 2 महत्वपूर्ण चीज़ों को, जिससे हमारी जीवन जुड़ी है, उसको, जल को संरक्षित रखा जाए, स्वच्छ किया जाए और इस जहरीली गैस से इस वातावरण को मुक्त किया जाए और ऑक्सीजन को सुव्यवस्थित किया जाए, ऑक्सीजन को पर्याप्त मात्रा में उत्सर्जित किया जाए, जाकि अगले आने वाली पीढ़ियां का जीवन सुरक्षित हो सके। इसी क्रम में हमारे प्रधानमंत्री जी ने अमृत वन और अमृत सरोवर का संकल्प किया है। इसके तहत प्रत्येक गांव में कम से कम 2 अमृत सरोवर उस स्तर से उसका निर्माण किया जाए कि उससे जल, वाटर ऑफ लीचिंग स्टेटा तक पहुँचे और वहाँ से पीने योग्य पानी हम फिर उसका दोहन कर सके। अन्यथा आने वाली पीढ़ियाँ जल के लिए उनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। उसी तरह जितने हम ये कल कारखाने, मोटरसाइकिल, वाहन प्रयोग कर रहे हैं, उससे जहरीली गैसें प्रतिदिन उतनी जहरीली गैसें निकल रही हैं जितना कि ऑक्सीजन पैदा हो रहा है, उससे ज़्यादा जहरीली गैसें निकल रही हैं। उनको जहरीली गैसों को ऑक्सीजन में बदलने के लिए हम लोगों के पास एक ही मशीन है, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे ही उस जहरीली गैस को ऑक्सीजन में बदल सकते हैं, जो हमारे जीवन का फैक्टर होगा। उसके लिए आवश्यक है कि हम पेड़ पौधे बनाएं और मैं यहाँ उपस्थित सभी अपने नागरिक बंधुओं, सभी जनता से ये आह्वान करता हूँ कि आप लोग एक तरु पुत्र पैदा करें, एक वृक्ष को लगाएं और उसको अपना पुत्र माने और आने वाली पीढ़ियों के लिए ऑक्सीजन सुरक्षित करें। सर, सरकार हर वर्ष पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए और ग्रीन इंडिया बनाने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाती है और हर साल करोड़ों रुपए बर्बाद होते हैं। उस पर वृक्ष लगाए जाते हैं ब्लॉक में, सरकारी स्थानों पे, रोड के किनारे, लेकिन दूसरे साल वो हरे नहीं दिखाई देते, सूख जाते हैं। ये कमियां कहाँ से आएंगी? कैसे सुधार होगा सर? कैसे पर्यावरण शुद्ध होगा? कैसे ऑक्सीजन मिलेगा? इसी के लिए हमारे माननीय प्रधान जी ने इसको महसूस किया है, हमारी सरकारों ने महसूस किया है कि जो भी पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं उसकी सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी चीज़ ये है कि हमारे आम जनता, हमारे आम नागरिक जागरूक हो और उस चीज़ को समझें कि ये पेड़ पौधे लगाए क्यों जा रहे हैं।
जब तक मेरी जनता जागरूक नहीं होगी और उसके प्रति जगकर उसका संरक्षण नहीं करेगी, तब तक हमारे पेड़ पौधे जो भी लगाए जाएंगे उनको सुरक्षित रहने का मतलब कि कोई गारंटी शुदा मतलब कि रास्ता नहीं। सर, उनके रख रखाव के लिए सरकार ने कर्मचारियों को लगा रखा है। आम जनता तो तब देखती जब उसको दे दिया जाता कि अपने खेत में लगाइए, घर पे लगाइए, तब आम जनता बड़े आराम से उसका देखभाल करती है। लेकिन जो कर्मचारी लगाए गए हैं रख रखाव के लिए, उसके बाद भी वृक्ष हरा नहीं हो पा रहा है, सूख जा रहा है। इस संबंध में क्या कहना आपका? कर्मचारी लगाए गए हैं, लेकिन जब तक जनता की जागरूकता नहीं होगी तब तक कर्मचारी से भी, जैसे कि 10,000 करोड़ अगर एक ब्लॉक में पौधे लग रहे हैं और 10 कर्मचारी उसको संरक्षित नहीं कर पाएंगे, जबकि हमारी जनता उसके प्रति जागरूक न हो। जनता जागरूक होगी, कर्मचारी से अपेक्षा सहयोग मिलेगा और हमारे पेड़ पौधे सुरक्षित होंगे, और तभी हमारा ये प्रदूषण या प्लास्टिक मुक्त अभियान हो या जल संरक्षण हो या पर्यावरण हो, इन सब के लिए कर्मचारी के साथ जनता को जागरूक होना अति आवश्यक है। जनता जागरूक हो और जो भी सरकार की व्यवस्था है उसका अपेक्षित दोहन हो, चाहे कर्मचारी की क्षमता का दोहन हो या हमारे पर्यावरण का हो, उसके लिए जनता को जागरूक होना ही होगा और इसमें सहयोग करना पड़ेगा। जैसे खंड विकास अधिकारी बिलरियागंज जी ने आम जनता से निवेदन किया है कि पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए जनता खुद इन वृक्षों की देखभाल करे, जिससे गांव में हरियाली रहे, ऑक्सीजन मिल सके। न्यूज़ 9 भारत के लिए अपने सहयोगी शिखा रावत और आनंद गुप्ता के साथ रोशन। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।